नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप में हूं प्रफुल्ल। ये बलथर गांव है और बलथर पंचायत का, और जहां पे 19 तारीख को एक घटना घटित होती है। उसके बाद में गांव में मतलब पूरा सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि उस दिन एक अनिरुद्ध यादव की मौत हो जाती है थाने में। और मौत के बाद ग्रामीण आक्रोश में आते हैं, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो जाती है। हिंसा के बाद में थाने में पथराव किए जाते हैं। उसके बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही है। FIR किए गए हैं, 764-65 लोगों का नाम है। उसके बाद 1500 अज्ञात है और लगातार पुलिस दबिश दे रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी के बाद में गांव में सन्नाटा फैल गया है। गांव के लोग गांव छोड़कर पलायन कर गए हैं, भाग गए हैं। आज यहाँ के मौजूदा जो विधायक है वीरेंद्र गुप्ता, सिकटा मैनाटांड विधानसभा के, आज वो सुबह 7 बजे का कॉल दिए गाँव में घूमने का, लोगों से मिलने का कि आखिर गाँव के लोग गाँव छोड़कर क्यों भाग गए हैं, क्या वजह है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है। आर्या नगर का मामला है और ये बलथर गांव है। इस गांव में भी आप देखेंगे तो लगभग सभी घरों में ताले जड़े हैं, क्योंकि लोग अपने माल मवेशी के साथ गांव छोड़कर दूसरे गांव में पलायन कर गए हैं, या अपने रिश्तेदार के घर, या कोई बाहर चला गया है। और गांव में इक्का दुक्का लोग मिलेंगे, महिलाएं कुछ काछ मिलेंगी, बच्चे भी नहीं हैं। और सबसे बुरी बात यह भी है कि स्कूल जो है, स्कूल में भी लगभग ताले पड़े होंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ शिक्षक मिलेंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे। तो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सामने का हम फुटेज दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ लोग गांव के लोग हैं, और यहाँ पे जो विधायक है मौजूदा वीरेंद्र गुप्ता, वो गांव के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और गांव का मुआयना कर रहे हैं कि गांव की स्थिति अभी क्या है। क्योंकि 6 दिन हो गए और 6 दिन से बलथर पंचायत का चौक से लेकर गाँव में भी ताले पड़े हैं। और आज विधायक जी आए हैं, शायद इस मामले का कुछ निपटारा हो, कोई एक रास्ता निकाला जाए। इसलिए गांव के लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। नाम लिखाई शादी का पूरा तैयारी खत्म है लोग हां और रघुवीर को तो लड़के का शादी बा नोलन राउत के लड़की के पूजाई बा ओ ई होली बीतले 5 दिन के बाद रहला तो रुका गया। देखिए होली बीता आज ही था, वो 5 का 6ठा दिन है। पहले होगा शादी ब्याह पूजाई सब। और हां रघुवीर का लड़का का शादी रहला तो उनकरो होली बीतले रहला तो रघुवीर प्रसाद रघुवीर महतो उनका बेटा का शादी रहला। हां तो रुका गया। ये 26 को था। होली लिखी है, होली 26 को लिखी है। बेटा का शादी 26 दिन के। हां ललन राउत मनोज राउत लोग के तुम लोग के लड़की के दूगो के शादी रहला। और देखो ललन राउत के लड़की के शादी रहला। मनोज राउत के लड़की के शादी रहला। सुरेश राउत के लड़की के शादी रहला। ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन में रहला। हां यही के रहला। मनोज राउत के लड़की के, ललन राउत के लड़की के, और हां आ सुरेश राउत के लड़की के डोम हलो सब लोग भाग गइल बड़ा लोग। कोइला पे न तो हमने तो मुंह दन से लइका सरकारी नहीं के मिले चाउ। देखिए कि ये जनजाति के लोगों को आम जनजीवन से बहुत बहस नहीं रहता है, उनको भी अपना शादी ब्याह खत्म है। डोम को गांव के पॉलिटिक्स में रहता है। बाबू हमने के पैसा कौड़ी रही तब न के इंसान हमने किन के। अभी भी पुलिस रात में दबिश दे तटे। पुलिस आई लगा में कबो ना पुलिस ना आए रहलो। मन कहत रहलो जाके छापामारी मारम सन, घर घेर लेम सन, मेरा लोग के पकड़ के ले जाम सन। तो हमने कहां चले 4 को 5 को लेकर लेके घर से। इनकी शादी लड़की के घर में। हां शादी रहलो। सब लोग टोला में शादी रहलो। सब लोग के शादी। हमरा दवर का ना लिखवनी ना हुआ, इनके पूजाई रहलो। अच्छा पुलिस आओ तटे। जैसे आर्या नगर में गए तो काफी तोड़ फोड़ महिला सबके साथ है, बहुत बदतमीज। ये तरह कोनो मामला यहाँ ना भी नहीं मामला नहीं के भइल। मने कहत नहीं लो जे आम लो ओ टोला भइल बा, घर और तुरले बड़ा लो। कोनो गंदा गंदा बात भी बोलता लोग। गंदा बोलते बड़ा लो, पकड़ के ले जाइले तो गंदा बोली लो ना। गरीबी देता रहो हमने क्या डर भागल फिरते सेरे बारी। खैर ये मसला है यहाँ पे कि ये लोग वो हैं जो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए रोज कमाते हैं और खाते हैं। लेकिन हालत आज ये है कि यहाँ पे गांव में सन्नाटा पसरा है और कई लोगों के साथ आप अगर आर्थिक रूप से देखेंगे तो कई मजबूरियां होंगी, क्योंकि एक घर में शख्स होगा कोई जो कमाता होगा तो कई परिवार उसके साथ
अपना जीवन यापन कर रहा होगा, खा रहे होंगे उसके कमाने के बाद। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि बताया जा रहा है गांव के लोगों की तरफ से कि कई शादियां थी इस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में मैं घूम रहा हूं, जिस मोहल्ले में मैं हूं, वो शादियां पोस्टपोन कर दी गई, आगे बढ़ा दी गई, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो लगातार दबाव डाला जा रहा है, छापेमारी चल रही है और एफआईआर किए जा रहे हैं, उस डर से लोग गांव छोड़ के भाग गए हैं। तो शादियों को आगे की तरफ स्थगित कर दिया गया है और बंद की आगे होगी, उसका डेट अब वो लोग अब निर्धारित करेंगे फिर कब दोबारा डेट होगा। तो ये तमाम क्षतिपूर्ति है। आप यहीं के निवासी हैं? अच्छा, सिकटा के हैं आप? यहाँ के हैं? सिकटा के। तो देखिए अब तमाम लोग हैं जो इनके हेल्प के लिए, इनके सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए अब यहाँ पे आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। अब देखना यह कि मामले का निर्णय क्या होगा, मामला कहाँ तक इसको खींचा जाएगा, क्या अंतिम फैसला होगा, वो तो खैर कैप्टन साहब बताएंगे। लेकिन अभी मौजूदा विधायक हैं जो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। दे दें बाइट जो सब लोग नहीं तो कोई ठीक लोगों की समस्या, लोगों की ठीक जो हुई है वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या खौफ का मंजर है, किस तरह से यहाँ पे जो लोग अपनी समस्याएं सुना रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अभी तक पुलिस के द्वारा इनके घरों पे भी कोई चाचा का नाम पड़ी अपन? बलराम महतो। अपनो नाम बा? जी ना, हमार नाम तो नहीं है। पुलिस आई लगबो डराव धमका है ना, ओने वो टोला में आई रहो, दक्षिण टोला में, ये टोला में तो अभी ना आई रहो जी। तो अब मतलब जैसे बहुत तरह के दिक्कत हुई, बहुत काफी दिक्कत, गांव में लोग नहीं खे रहा, साफे देखा था नहीं, एगो लोग से भेंट नहीं खे, साफ एकदम पूरा ताला बंद पड़े, एकदम ताला बंद बा। तो गांव के लोग काहे भागल बा जब हिंसा में? डर से, पुलिस के डर से। पुलिस सबको थोड़े ही गिरफ्तार करी, जेकरो के पावो तो मार पीट कर डरे जनता पर आइल बा जी जी। तो ये गांव के लोग हैं जो बता रहे हैं कि पुलिस के डर से लोग भागे फिर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। और यहाँ के जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी भी साथ हैं, सुनील कुमार नाम है, उसके बाद में मौजूदा विधायक वीरेंद्र गुप्ता हैं, और यहाँ मुखिया जी हैं जो बलथर पंचायत के मुखिया हैं। इस मामले को अब कहाँ तक जैसे गांव में सन्नाटा पसरा, इसके लिए पूरे तरह से प्रयासरत हैं कि माहौल सामान्य हो। जो लोग एफआईआर में नामित हैं वो लोग के बारे में आगे सोचा जाएगा कौन दोषी है कौन निर्दोष है, लेकिन बाकी लोग आके घर पे रहे, शांतिपूर्वक रहे, अपना खेती बाड़ी करें, मवेशी माल देखें, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन अपने अंदर से भी डर को निकालना पड़ेगा। आखिर कब तक डर में जिएंगे? डर समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन पुलिस लगातार दबिश दे रही है, होगा गिरफ्तार कर रही है, तो लोगों में डर है। तो इसके लिए क्या रास्ता निकलेगा मतलब? अगर उन लोगों को भरोसा है विधायक जी पर, मेरे ऊपर, तो आके रहे। अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। ये मौजूदा जेनुइन लोग जो नामित है उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मौजूदा मुखिया हैं, सुनील कुमार सिंह नाम है, और ये कह रहे हैं कि लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। वाकई में अगर आप अपने जनप्रतिनिधि पे भरोसा करते हैं तो आइए गांव में रहिए, और जो लोग दोषी होंगे उन पे कार्रवाई तो सुनिश्चित है। दोनों तरफ से हिंसा को बढ़ावा दिया गया था, थाने में आगजनी भी हुई थी और उसमें एक हवलदार की मौत होती है, कई पुलिसकर्मी जख्मी होते हैं जिनका इलाज भी चल रहा है। उसके बाद से जब पुलिस कैप्टन आते हैं तो उस मामले को शांत कराया जाता है, शांति बहाल की जाती है। लेकिन उसके बाद भी चौक पे आप देखेंगे, बलथर चौक हो या गांव हो, अभी भी सन्नाटा है, क्योंकि लोगों में एक डर है कि गिरफ्तारी का, कि पुलिस हिरासत में ना ले। तो आज गांव में घूम के लोगों को ये लोग विश्वास में ले रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि आप आइए गांव में रहिए, और जो लोग दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी, जो लोग निर्दोष होंगे वो उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस। तो अब खैर अब गांव के लोगों को डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। 3 दिन तक हो गया है खाना खाए हमारे बहन को, तो अपने बहन के लिए एक तरह से बोरा वगैरह में खाना के लिए आए हैं, सामान जो होता है चावल और आटा वगैरह, ये
हालात है, यानी कि लगता है एक तरह से वार जोन जो होता है, स्पेशली जो नेशनल इंटरनेशनल जो वार होता है, उस तरह का यहाँ पर हालात है। ये देखिए, वहाँ के हस्बैंड के नाम आपके बोने से बना नाम बता रहा हूँ, धनराज राम। रिश्तेदार हो बहुत खाइले बिना मरत तारा लोग जी 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 बहुत तकलीफ होता होगा। बहुत तकलीफ है। कहाँ से ले बड़ राशन? वो घर से भलवैया से। भलवैया से? जी मतलब पूरा खाना राशन पानी जी जी जी। भलवैया कौन थाना पड़ला? पुरुषोत्तमपुर। ये कई जो ग्रामीण हैं उनके आस पड़ोस के गांव वाले और उसके बाद में उनके सगे संबंधी रिश्तेदार वो राशन ला के दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि गांव वाले जो इनके सगे संबंधी हैं उनका जीवन यापन चल सके। कई लोग ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि 2 दिन 3 दिन से खाना तक नहीं खा रहे हैं, सब्जियां नहीं मिल रही है, सामान की किल्लत है, क्योंकि चौक बंद है और चौक बंद होने से मार्केट बंद है, तो जाहिर सी बात है कि सामानों की असुविधा होगी। जो राशन पानी है उनका नहीं मिल पा रहा है समय से, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां हैं। ये हरिजन बस्ती है, जो इस गांव में कुछ हरिजन लोग रहते हैं, वो पूरा ये इलाका हरिजनों का है। और हरिजन बस्ती में लोग, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सन्नाटा होगा, सन्नाटा है, यहाँ पे भी लोग नहीं है, क्योंकि इनको भी डर है कि कहीं पुलिस उठा ना ले। तो इस सब समस्याओं को देखते हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, मौजूदा विधायक हैं, मुखिया हैं सुनील कुमार सिंह, वो तमाम जो लोग हैं एक पहल कर रहे हैं ताकि शांति बहाल हो सके और लोग यहाँ पे अपने घरों में रहें और अपना कारोबार जो सुचारू रूप से चलता था वो चलाएं करें और सही से। ये कुछ महिलाएं यहाँ खड़ी हैं विधायक जी के आगमन पे की, और इनको उम्मीद है कि पुलिस लोग आवता लो तो लोग लड़का के अंधारा मार देता लो, मार के जियान कर देता लो, तो का कइला बाल बच्चा हका दिया बा, जे बास से खैला बिनु माल जाल सब जहाँ बा तहाँ माल बांधल टका गइल बाड़ी सब। आ बाल बच्चा के हटा मर्दाना लोग खाए के समय नहीं के पड़त, माले जाल बाड़ी सन अब टोला में के लोग पूरा भागल बा। कैसे जे मार देता लोग आव झड़ा तो मार का डर तो कोई देर आ जाये, जे गइल बा से हो, जे नहीं के गइल से क्रूसा जाए हो जाता। तब बताई तो देह तो घींचे ही के अच्छा ठीक बा, ये वो बात कि अगर केस मुकदमा में नाम नहीं खे है ना, तो घर के मर्दाना लोग भी नौजवान लोग भी रहो, ठीक ना। बाकी जो केस मुकदमा बा ज्यादा लोग पर, तो ओकरा के हमी के प्रशासन से सरकार से लड़ भिड़ के खत्म कराओ के कोशिश होई, ठीक ना, है ना। अपन यहाँ काम करे के बा, बढ़िया से डीटे रहे के बा, घर परिवार के लोग भी बुलाओ जाओ जरा पर अभी केस नहीं के। बाकी जे केस वाला बा ओकरा के हमी के फिर लड़के सरकार से वो केस के खत्म कराओ जाए, ठीक ना। हाँ अभी डीटे अपन सब काम दाम करी सबे रही सबे। हमार नाम पानमती देवी। ठीक लक्ष्मण देव माजी। राहुल का नाम है हमार नाम है डोमनी देवी। पति के नाम जगन्नाथ माजी। राहुल का नाम पर मुस्मात बाड़ी। हाँ तो नाम अपन 1 मिनट अपने नाम बोलने। हाँ डोमनी देवी। दलित बस्ती है वो एक तरह से इनका राहुल का नाम पड़ी पति के क्या नाम है? जयनाथ माजी। राहुल का नाम पड़ी पति के नाम राहुल का नाम पड़ी राहुल महानी देवी बगड़ी देवी। राहुल का नाम पड़ी शांति देवी। पति के नाम विधायक जी वो दिन रहले घटनाक्रम में बात भई शांति बना के रहो लगा। विधायक जी को भरोसा रखो लगा न्याय ना होई, न्याय होई जे बात प्रशासन ना आई बुला लो समस्या अभी विधायक जी बात करिए अपने ऐलान करिए ज्यादा बेहतर विधायक
शांति व्यवस्था बनो तो कमाओ खाओ। अच्छा हो गया, चलो हो जाए शांति, घबराए के बात ये हरिजन बस्ती है और यहाँ पे हरिजन लोग रहते हैं और इनकी समस्याओं को भी सुन। चाची, रात में घर छोड़ के भागे की वजह क्या हो? पुलिस आवता रोज या फिर नहीं क्या हो? आवता पुलिस आवता, चौकीदार दौड़ा दौड़ी करता है, उहे बतावता है, उहे धर पकड़ करता। हाँ चौकीदार का डर बटे कहाँ चौकीदार है दे गइल बनावल वही ना छोड़ के भागल फिरता नहीं, खाना बनावल सब छोड़ के भागे। खाइत नहीं थी चलू बिनु मरल खेत के लइका से गियान के अकलंती लगा दे लइका कहां गइल कहां जा देखन के पारानी हमनी के पानी से घारी में सिकालो थे हग मुठ कथी के डर बा जब विधायक जी कहे के मतलब है जी आवता लो मार ठठा लगावता लो अपना बात ही ना पैसा ओई में रहता नहीं सा जेकरा घर में मरण भइल रहे ओकरा मेहरारू के मार के ओकर बेहोश कइले बाद ओकरा लोग लइका के सब के मारले बाद बाल बच्चा के बतू ना बताई लगी ई बताई लगी जे बाल बच्चा थोड़ा मालूम चल जाई तो जेका मां को हम जबरन करता टेलू मतलब जबरदस्ती करता। हां तो हाथ आले जो हमनी के बोली एक मेहरारू भागत आइलो जे घर में धुके गोरे हाथ तूर देता आइलो। जब खाए बैठता लोग माना अपन जुरल मिलल तो मुसहर धांगड़ कमा लो तो खा ला। जब खाए जुरल मिलल खाए बैठत तो हेने से ढूक गइल से हेने से गइल छोड़ के भाग जाता नहीं सब अबू अन्न पानी छोड़ के ओई तरह भाग जाता लोग केना में 4 गो 5 गो बकरी छेरोई में मरमर गइली सन। मतलब काफी ज्यादा समस्या बटे। हाँ बहुत समस्या बा। लड़की में शादी बियाह करब सते एक भाग जवान जवान का आदमी अब तो विधायक जी कहत रहन कि जे सब कुछ शांत हो जाई तो अच्छा ठीक भरोसा बा। हां बा बोला कर हमनी के करे निर्लय काली लगा हमनी के लोग लइका हमनी के घर क्षमता करी हमनी के काली ना होई मोई ताती घर बा हमनी के लइका से ज्ञान भागले फिरता हैं अब कहता रात में कोइले बालो आयो तियन तो हमनी गांव में भागावत बालो बड़का पुलिस आवत आलो त पूछतो नहीं कि लोना ठठावत आलो कहां जाई सो हमनी जब गोरे हाथ तूर दिलो बाल बच्चा के अच्छा औरत के तो कामना लायक रहम सो ठीक बा। ये गांव के लोग हैं जो हरिजन बस्ती है और इनका कहना है कि पुलिस आके लगातार दबिश दे रही है, डरा रही है, धमका रही है और जबरन इनसे इनके बच्चों का नाम पूछा जा रहा है कि आप अपने बच्चों का नाम बताइए। ये यानी एक कहे कि एक तरफा कार्रवाई है, जबकि छानबीन से होता है किसी भी कार्य को करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत आप काम कर सकते हैं। प्रशासन का काम है कि जांच पड़ताल करना और उस जांच पड़ताल में क्या सामने आता है उस हिसाब से लोगों की गिरफ्तारी करना। जैसे मैं बताया आपको कि 4 FIR हुए हैं, 2 CO और वीडियो के माध्यम से, एक बलथर थाना अध्यक्ष के माध्यम से और एक गवनाहा थाना अध्यक्ष के माध्यम से और उसके बाद में इन चारों FIR में लगभग 765 लोग नामजद हैं। उसके बाद में 1500 अज्ञात हैं और उसके बाद में लगातार पुलिस यहाँ पे दबिश दे रही है, गिरफ्तारी कर रही है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और प्रशासन का ये कहना है, दावा है कि अनिरुद्ध यादव की जो मौत हुई थी वो मधुमक्खी के काटने से हुई थी। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया प्रशासन की तरफ से, जिसमें दिखाया गया कि अनिरुद्ध यादव कल पे जाते हैं, यानी नल जो है थाने के अंदर उस पे जाते हैं तो मधुमक्खियां कुछ उन पे हमला करती है, उसके बाद वो बचाव करते हुए भागते हैं। उसमें कहा गया कि उसके बाद वहां से जो थाना का जो स्टाफ थे सिपाही वो उनको कंबल देते हैं, कंबल ओढ़ के अनिरुद्ध यादव भागते हैं वहां से। फिर उनको सिकटा PSC ले जाया जाता है, उनका इलाज होता है, फिर वहां से उनको डॉक्टर रेफर करता है कि आप यहाँ से लेकर बेतिया चले जाइए। लेकिन वो रास्ते में आते हैं, फिर उनको बलथर BK तिवारी नाम के एक डॉक्टर हैं, स्थानीय डॉक्टर हैं, उनके पास उनका ट्रीटमेंट होना होता है और उसके चंद देर बाद उनकी मौत हो जाती है। मौत की खबर सुनते गांव के लोग आक्रोश में आते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं और विरोध देखते देखते हिंसक हो जाता है। उस हिंसा के बाद पुलिस FIR करती है और FIR में
ये सब कार्रवाई हो रही है। उसके बाद गांव का गांव खाली हो जाता है। आर्यानगर गांव हो, बलथर हो, ये मौजूदा जो गांव जो आसपास के गांव है थाने के पास के, वो सभी लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं अपने माल मवेशी को लेकर। जैसे महिलाएं बता रही थी कि इनके घरों में भी शादी है और शादी का डेट पोस्टपोन कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है आगे, क्योंकि डर का माहौल है और कोई है नहीं घरों में, तो शादी का जो कार्य है या शादी की जो जिम्मेदारी है वो कौन संभालेगा। इस वजह से तमाम अड़चनों को देखकर, तमाम समस्याओं को देखकर शादी का डेट आगे बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे विधायक आज गांव के लोगों से मुलाकात करने आए और मुलाकात करके अब थाने जा रहे हैं और वहाँ बातचीत करेंगे थाने में कि क्या इस मसले का हल होगा। थोड़ा सा हम पीछे रह गए। ये वही चौक है जहाँ पे आप पहली की तस्वीर अगर देखे होंगे तो सभी दुकानें खुली होती थी, भीड़ रहता था, लोग यहाँ पे अपना कारोबार करते थे, छोटे मोटे दुकानदार हैं, साग सब्जी की दुकान लगती थी। यहाँ पे बस स्टैंड भी है, यात्री यहाँ से कहीं आते जाते थे, यानी आवागमन पूरा संचालन होता था। लेकिन अब सब स्थगित है, ठप है, ना बाजार लग रही है, ना दुकानें खुल रही है, सभी घरों में ताले पड़े हैं। और ताले पड़ने का वजह यह है कि पुलिस का एक डर है, क्योंकि पुलिस किसी को भी उठा ले रही है। चलिए अभी आप लोगों ने देखा, आप लोगों में से कुछ लोग हमारे साथ भी थे कि कैसे बलथर और आर्यानगर की पूरी गलियां सुनी है और जो बूढ़ी महिलाएं जिनके भरोसे लोगों ने घर छोड़ दिया है, पूरे घर के लोगों ने, वो बूढ़ी महिलाएं जो है भूख से बेहाल हैं, उनको कोई खाना देने वाला नहीं है और लगता है कि उनकी पूरी भूखमरी आ जाएगी। तो ये हालात बना दिया है यहाँ पुलिस खौफ ने। और हम समझते हैं कि ये अंग्रेजी जमाने में जैसे होता था कि किसी पुलिस थाने के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दिया तो पूरे गांव को उसका शिकार बना दिया जाए। और हम समझते हैं कि यहाँ जो हुआ है कि बलथर थाने की घटना को लेकर के और 781 लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा करके पूरे आतंक और दहशत में पूरे लोगों को डाल दिया गया है। लोगों का जो पूरा मसूर का खेती है, तीसी की खेती है, वो खेतों में पूरा वो नष्ट हो रहा है, वो पूरा खेतों में बर्बाद हो जाएगा, पूरा एक सीजन लोग का खत्म हो जाएगा, जो कृषि व्यवस्था है पूरी वो तरह से चौपट हो जाएगी। हम इस लिहाज से ये मांग करते हैं पूरे प्रशासन से कि यहाँ जो पूरा पुलिस का खौफ है वो पूरा पुलिस का खौफ खत्म करे और यहाँ सामान्य जनजीवन को बहाल करने के लिए वो पूरे माइक से यहाँ घोषणा करावे, ऐलान करावे और ये घोषित करे कि निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सभी लोग आकर के अपने गांवों में रहें, अपनी खेती बाड़ी करें, अपने माल मवेशियों को देखें। यहाँ 20 गांव में लोग माल मवेशी लेकर के यहाँ से गए हैं, अपने बाल बच्चों से के साथ गए हैं, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र तमाम लोग परेशान हैं कि कैसे ये समस्या समाधान होगा। 6 दिन हो गया, 6ठा दिन है, पूरे तौर पे यहाँ की गलियां सुनी है। हम पूरे प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरी कार्रवाई में जो लोग दोषी हैं केवल उन्हीं लोगों पर कार्रवाई हो और 781 जो लोग हैं उसमें से अधिकांश निर्दोष हैं। उसमें से 20-25 जो लोग हैं जो मॉब लिंचिंग की राजनीति कर रहे हैं, उन मॉब लिंचिंग की राजनीति करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और पूरे समाज को, पूरे गांव को प्रताड़ित करना, पूरे समाज को दंडित करना, ये प्रशासनिक कार्रवाई जो है अपराधपूर्ण है। सरकार अपनी इस प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगावे अविलंब। और भाजपा जदयू का राज जो है वो पूरे तौर पे पुलिस कस्टडी में मौत का राज बन गया है। अभी आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा कि कैसे पटना सिटी में पुलिस कस्टडी में मौत हुई। वहाँ कोइलवर थाने में, आरा के कोइलवर थाने में अर्जुन माझी की शराब के नाम पर पकड़ करके ले जा करके और उसकी आपको पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, वहाँ हत्या हुई उसकी।
आप यहाँ देखें कि यहाँ भी पुलिस कस्टडी में कैसे अनिरुद्ध जाधव की मौत हो गई। ऐसे तमाम मौतों में सरकार 20 लाख रुपया मुआवजा दे और पूरे परिवार को हर तरह का राहत पहुंचावे। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं और साथ साथ ये बीजेपी जदयू का जो राज है, जो मॉब लिंचिंग के राज में बदल रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई हो। और मॉब लिंचिंग आज थाने पर हुआ है, यहाँ कल वो समाज पर होगा, किसी अल्पसंख्यक पर होगा, किसी दलित पर होगा, कोई न्याय का बात करेगा उस पर होगा। ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है और इस पर सरकार को अविलंब रोक लगानी चाहिए। और तमाम निर्दोष लोगों को, जो 781 लोग हैं, हम समझते हैं कि उसमें से 750 से ज्यादा लोग निर्दोष हैं, उन तमाम निर्दोषों की मुक्ति हो और जो केवल दोषी हैं उन्हीं की गिरफ्तारी हो, उन्हीं पर कार्रवाई हो। आपने विधानसभा में आवाज उठाई तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आई सरकार की? हमने विधानसभा में सवाल उठाया, हम लोग बेल में भी गए शुरू में 11 बजे और पूरे बलथर की घटना को लेके नालंदा में एक गरीब आदमी को तेजाब से नहला करके उसकी हत्या कर दी गई है और पुलिस जो है पूरे जो हत्यारे हैं उनके पक्ष में खड़ी है। यहाँ का जो पूरा पुलिस कस्टडी में मौत का कांड और बलथर में जो पूरा आतंक मचा हुआ है हरियानगर में, इन तमाम कांडों को लेकर के हम लोग वहाँ विधानसभा के बेल में भी गए, हम लोगों ने शून्यकाल में भी उठाया, हम लोगों ने विधानसभा के बाहर भी पोर्टिको में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। हम समझते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी और इस पर उस समय तो कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया, लेकिन इस पर सरकार को संज्ञान लेना होगा, नहीं तो नीचे से हम लोग आंदोलन करेंगे। और हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ हम ये आचार संहिता अभी है, एमएलसी का चुनाव है, इसके बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है, यहाँ एक बड़ी जनसभा करके पूरा भाजपा नीतीश का जो राज है, जिसमें पूरा जुल्म है, इस जुल्म का पर्दाफाश किया जाएगा और केस मुकदमे की संपूर्ण वापसी हो। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन का आगाज किया जाएगा, एक बड़ी जनसभा करके। विधानसभा से एक जनप्रतिनिधि का दावा है कि अनिरुद्ध यादव को गांठ कर भीड़ ने मारा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधियों को पुलिस हिरासत में था, उसको अगर भीड़ ने मारा यानी कि कत्ल करने की वो पूरी तरह से पुष्टि करते हैं कि भीड़ ने उसकी मौत की, उसकी हत्या की है, तो इस संदर्भ में प्रशासन को क्या कार्रवाई करना चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधि जो हैं, वो बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो एक तरह से थाने के दलाल बन गए हैं और ये थाना जो है वो एक तरह से दलालों के माध्यम से ही चल रहा है, थानेदार उसको नहीं चला रहे हैं, जिसका नतीजा आप देखते हैं कि 781 लोगों का लिस्ट जो है वो पुलिस के पास कहां से पहुंच गया, ये कौन लोग ले गए? तो ये तो थाने के दलाल हैं जो दिन रात थाने की दलाली करते हैं। तो कुछ जनप्रतिनिधियों का काम जो है वो थाने की दलाली करना है, सत्ता की दलाली करना है, यही उनकी रोजी रोटी बनी हुई है। अब इसमें वो कुछ ऐसा बात बोल देते हैं जो वो नहीं समझते कि ये उन पर भी पलटवार कर जाएगा, ये उनको ये ज्ञान ही नहीं है। हम समझते हैं कि ऐसे बयान से जनप्रतिनिधियों को, जो लोकल प्रतिनिधि हैं, उनको बचना चाहिए और थाने और प्रशासन की दलाली से बचना चाहिए। उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये तो जो बात वो कह रहे हैं कि पुलिस अभिरक्षण में लोगों ने उसको गांठ के मार दिया, तो ये कुल मिला करके बात तो वहीं पहुंच जाती है कि पुलिस कस्टडी में मौत का ही बात आ गया। जब पुलिस कस्टडी में है तो उसकी रक्षा की जवाबदेही तो पुलिस की है। तो कुल मिला करके वो ये बात हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। कुल मिला के वो पुलिस को बचाने की बात कर रहे थे, तो उनकी ही बात से फिर पुलिस पर ही इल्जाम आ जाएगा ना। तो ऐसे प्रतिनिधि जो हैं वो बहुत सारी चीजों को नहीं समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम पुलिस की दलाली कर रहे हैं, लेकिन वो उनका बयान जो है वो पुलिस के खिलाफ ही चला गया ना, कि पुलिस कस्टडी में पुलिस के पास आदमी है, उसको जनता ही मार देती है उनके हिसाब से, तो उन्हीं पर कार्रवाई बनेगी ना। सर, पुलिस के तो बयान को सही माना जाए या उस जनप्रतिनिधि के बयान को सही माना जाए? देखिए, इस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी नादानी वाली बातें हैं और बहुत सारे लोग जोश में दलाली में बहुत सारी बातें बोलते हैं। ये मैंने एक बचकानापन कार्रवाई है, इसको बहुत नोटिस लेने की जरूरत नहीं है, ये बचकानी हरकत है ना। हवलदार की भी मौत हुई है। हाँ, वो काफी दुखद है। अनिरुद्ध यादव की भी मौत और हवलदार की भी मौत काफी दुखद है। हम दोनों हत्याओं में जो है अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, पूरा बीजेपी जो है का मतलब एक संगठन जो है वो पूरे तौर पे जनता पर जुल्म करता है, मॉब लिंचिंग की राजनीति करता है, जिसके चलते घटनाएं होती हैं। और दूसरा, बीजेपी की जो सरकार है ऊपर से दमन कर रही है। तो हम समझते हैं ये गलत है और वहाँ ये दोनों निर्दोष लोगों की जान गई है। अनिरुद्ध यादव की भी जान चली गई है और हवलदार राम रतन राय की भी जान चली गई है। हम दोनों पर बहुत काफी दुख व्यक्त करते हैं
और हम मांग करते हैं सरकार से कि दोनों परिवारों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। 6 दिन हो गए, आपने पहले दिन कहा था कि जांच कमेटी की बात चल रही, उस पर जांच होगी, जांच कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है इस पे। हमने तो ये पूरा तौर पे वहाँ भी जो है विधानसभा में भी सवाल उठाया है, हमने एसपी डीएम के यहाँ भी ये बातें रखी है कि इसकी समग्र तौर पे जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक ज्यादा अच्छा होता है कि न्यायिक जांच हो, कोई जज से करा लिया जाए तो ज्यादा चीजें साफ साफ हो जाती। लेकिन ये तो काम तो सरकार को करना है। हम तो सरकार से लड़ेंगे, मांग करेंगे जनता के पक्ष में कि जनता पर जुल्म नहीं हो और जो वास्तव में दोषी हैं उसको जांच करके कार्रवाई करे। प्रशासन तो करेंगे, हम जुल्म तो कर नहीं रहे, जो लोग अपराधी हैं उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे कोई अरब में गया हुआ कमाने, पहले से वो विदेश में है और एफआईआर में उसका नाम है। कोई आदमी बाहर गया हुआ है और उसका नाम है। अब आप सोच सकते हैं कि 781 जो लोग हैं वो कैसे कैसे लोगों को दे दिया गया है। यहाँ हम कुछ लोगों से मिल रहे थे, अब रामायण जी हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित आदमी हैं, उनका लड़का दुकान चलाता है यहाँ मेडिकल का, अब उनके लड़के का भी नाम है, अब इस ढंग से उनके भाई का भी नाम है, जो इस ढंग के किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले लोग नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब जो हम देखा कि आर्यन नगर की मुस्लिम महिलाएं हैं, अब वो पूरा तौर पे अपना रो रही है, उनके घरों में तोड़फोड़ किया गया है। वो लालू प्रसाद जी जो हैं 70 साल 80 साल के, उनके जो दामाद अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए थे और फिर उनकी बेटी जो है, जो विधवा बेटी है, वो यहाँ रह रही थी, उसके पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया है। वो लोग कौन सा अपराध किए हुए हैं और इसी ढंग के तमाम लोगों का नाम है। तो इसमें तो ज्यादातर हम तो कह रहे हैं कि 781 लोगों में हम समझते हैं 750 नाम जो है वो गलत है। वो जरूर हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग भीड़ बन के तमाशबीन हो गए हों, लेकिन हम समझते हैं कि जो मुख्य दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस ढंग से तमाम जो मुकदमे हैं वो गलत हैं, वापस होना चाहिए। अभी आप गांव घूमे, गांव घूम के थाने भी जाएंगे? नहीं, हम थाने में क्यों जाएंगे? एसडीएम साहब आए हैं वहाँ पे? नहीं, वहाँ थाने में नहीं जाएंगे। थाने में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ तो ये विधायक हैं वीरेंद्र गुप्ता, जो मौजूदा जो यहाँ के विधायक हैं, और गांव के लोगों से मिले, गांव के लोगों से बातचीत किया और बातचीत में गांव के लोगों ने अपने